हेलो दोस्तों, रेलवे की पाठशाला में आपका फिर से स्वागत है। और दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम पढ़ेंगे मैग्नेटिज्म यानी कि चुंबकत्व क्या होता है, चुंबकत्व की शुरुआत कहां से हुई। और आज हम देखेंगे विद्युत धारा का, जो हम चैप्टर पढ़ रहे थे उसमें विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, उसको हम देखने वाले हैं। और साथ ही साथ जो चुंबकत्व होता है उससे संबंधित महत्वपूर्ण आपके परिभाषाएं, चुंबकत्व का आज मैं आपको जो भी अपनी एनसीईआरटी का लेवल का है 9th और 10th का, जो अपनी ग्रुप डी के लिए सफिशिएंट है, जहां से अपना कोई भी क्वेश्चन है वो नहीं बचेगा, उसको यहां पर पढ़ने वाले हैं। चलिए दोस्तों, वीडियो शुरू करते हैं। मेरा टाइम गंवाते हुए आपसे निवेदन है, आप हमारी पाठशाला पढ़ रहे हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए पहले हम बात करते हैं कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। तो देखिए, पहले अगर इसकी परिभाषा अगर हम जाने तो जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा दी जाती है यानी कि इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, और जो भी मेरे इंग्लिश मीडियम के साथी हैं उनको भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैं भी जो भी चीज यहां पर पढ़ाऊंगा ट्राई करूंगा कि उनको यहां पर इंग्लिश में भी आपके सामने एक्सप्लेन करने की कोशिश करूं। तो देखिए, आज हम पढ़ेंगे मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। और इसमें पहले बात करते हैं कि मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट होता क्या है, यानी कि विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव होता क्या है। तो देखिए, जब कोई चालक होता है, मान लीजिए कोई चालक है, तार है, ये है ना, किसी भी धातु का कोई तार है ना, वायर है, अगर इसके अंदर करंट दिया जाता है, विद्युत धारा दी जाती है, तो इसमें क्या होता है, ये आपके चुंबक की तरह व्यवहार करने लगता है। मैं आपको सीधा सा एग्जांपल बताता हूं। अगर आपने कभी ऐसा किया है, मान लीजिए आपका घर में इलेक्ट्रिसिटी आता है, लाइट आती है, तो अगर आपके जो कटे हुए तार होते हैं, है ना, जो मीटर लगा होता है, मीटर से जो बाहर तार निकले होते हैं, अगर आपने उसमें बल्ब जलाया होगा, पंखा का तार लगाया होगा, कुछ भी आपने तार लगाए हुए, तो आपने ये नोटिस किया होगा कि जब आप तार को, वायर को उसके टच करते हो, जो कटा हुआ तार है उसके, तो वो अपने आप चिपकने की कोशिश करते हैं। या अगर आपने हीटर इस्तेमाल किया है, तो अगर आपके पास हीटर है और अगर कोई टेस्टर या आपके पास पेचकस जो होता है, अगर आप उसकी स्प्रिंग के पास लेके जाओगे, मैंने तो प्रैक्टिकल किया है, ठीक है ना, ऐसे प्रैक्टिकल नहीं, सीधा तार लेके अगर आप उसको हीटर के पास अगर आप टेस्टर लेके जाओगे तो वो चिपक जाएगा, स्प्रिंग है उससे आपकी जो चीज है वो चिपक जाती है। तो इसे ही बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। यानी कि साइंस की भाषा में बात करें तो जब किसी चालक के अंदर, जब किसी कंडक्टर के अंदर विद्युत धारा दी जाती है, इलेक्ट्रिक करंट दिया जाता है, तो वह एक चुंबक की तरह व्यवहार करता है, उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। विद्युत धारा के इसी प्रभाव को बोलते हैं विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव। इसकी खोज 1820 में आपके वैज्ञानिक थे हैस क्रिश्चियन आर्स्टेड, जिन्हें शॉर्ट में आपके आर्स्टेड के नाम से जाना जाता है। उन्होंने 1820 में इसकी खोज की थी, और इसकी खोज के लिए इन्होंने एक प्रैक्टिकल किया, एक प्रयोग किया, उसी के बारे में डिस्कस करते हैं। आपको स्क्रीन पर 3 चित्र आपको दिख रहे होंगे, 3 आपको परिपथ, 3 सर्किट आपको दिख रहे होंगे। देखिए, आपको मैं तीनों के बारे में समझाता हूं और कैसे जो आर्स्टेड ने प्रयोग किया था और उसमें क्या आपका रिजल्ट निकला था। आपको ध्यान रखना है, ठीक है, ये प्रश्न बहुत इंपॉर्टेंट है कि कौन सा वैज्ञानिक था। तो आपको ध्यान रखना है, आपका H.C. आर्स्टेड, या पूरा नाम याद रखें तो हैस क्रिश्चियन आर्स्टेड नामक वैज्ञानिक था, जिसने 1820 में आपके विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव की खोज की थी। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चालक तार लिया, है ना, कोई भी तार ले लिया, आपका लोहे का या आपका चांदी का या सोने का, जो भी जिनमें भी आपका विद्युत धारा का प्रवाह हो सकता है। तो PQ एक क्या है, चालक तार ले लिया, और इसमें क्या किया, इन्होंने एक बैटरी लगा दी, और बैटरी की सहायता से एक कुंजी जोड़ दी, और कुंजी की सहायता से एक RH यानी कि धारा नियंत्रक। धारा नियंत्रक क्या होता है, यानी कि ऐसा उपकरण जिसकी सहायता से जो विद्युत धारा है उसको हम कम ज्यादा कर सकते हैं। यानी जो इलेक्ट्रिसिटी जा रही है उसकी जो मात्रा है, क्वांटिटी है, मतलब कितनी एम्पीयर की जा रही है, उसको कम ज्यादा किया जा सकता है, उसे बोलते हैं धारा नियंत्रक। इसको रेगुलेटरी बोलते हैं। आपने देखा होगा पंखे आते हैं, कूलर आते हैं, मिक्सी जो आती है, उसमें हम उसको कम ज्यादा कर सकते हैं ना, वही चीज होती है। तो देखिए, इन्होंने क्या किया, इन्होंने सबसे पहले क्या किया, एक आपका चालक लिया और उस चालक में विद्युत धारा दी। लेकिन पहले उन्होंने क्या किया, पहली स्थिति में 3 स्थितियों ने बनाई, तो पहली स्थिति में क्या किया, इन्होंने विद्युत धारा दी ही नहीं, मतलब सिर्फ आपके चालक तार था उसको कनेक्ट कर दिया बैटरी से। लेकिन यहां पर जो कुंजी है ना, आपको ध्यान रखना है, कुंजी 2 प्रकार की होती है, स्विच। देखिए, अगर बीच में डॉट आपका जो दशमलव है वो अगर नहीं लग रहा है ना, तो यहां पर इलेक्ट्रिसिटी इसमें बह नहीं रही है, मतलब ये आपके जो सर्किट है वो आपके क्या है, ओपन सर्किट कहलाता है, जब उसमें विद्युत धारा नहीं बह रही हो, यानी कि इसमें करंट नहीं है। अगर ये वाली सिचुएशन है ना, ये वाली, ठीक है,
इसका मतलब क्या है, ये आपके क्लोज सर्किट है, यानी कि इसमें विद्युत धारा बह रही है। तो पहली स्थिति में इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक चालक तार लिया, उससे बैटरी कनेक्ट कर दी, लेकिन स्विच को ऑन ही नहीं किया। तो उस स्थिति में क्या किया, इसके पास इन्होंने एक क्या लिया, एक आपका दिशा, जो आपके इसको बोलते हैं चुंबकीय सुई बोलते हैं, क्या बोलते हैं, चुंबकीय सुई, ठीक है, चुंबकीय सुई ये लेकर गए, है ना, चुंबकीय सुई, ठीक है, यानी कि जो आपका इंडिकेट करता है, जिससे हम पता लगा सकते हैं कि चुंबक है या नहीं, है ना, एक प्रकार से चुंबक की दिशा को आपका ज्ञात करने वाला उपकरण होता है चुंबकीय सुई। तो उन्होंने इसके पास जब चुंबकीय सुई लेके गए तो कोई इफेक्ट उस चुंबकीय सुई पर नहीं पड़ा, यानी कि चुंबकीय सुई पर जो आपकी सुई थी उसमें कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, वो वैसे वैसे थी। दूसरी स्थिति में इन्होंने क्या किया, इन्होंने उस जो स्विच है उसको चालू कर दिया, और जैसे ही स्विच को चालू किया इसमें विद्युत धारा बहती है। और आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि विद्युत धारा की जो दिशा होती है वो होती है धनावेश से ऋणावेश की ओर, यानी कि पॉजिटिव से इधर से जाएगी और आपके इधर की ओर जाती है, धनावेश से ऋणावेश की ओर आपके विद्युत धारा जाती है, यह आपको ध्यान रखना है ना। और तो यहां पर देखिए, जब इन्होंने क्या किया, जब इसको चालू किया तो यहां पर जो दिशा बही वो इसके कारण जो आपकी चुंबकीय सुई थी उसमें क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। तीसरी स्थिति में इन्होंने क्या किया, जो आपकी दिशा थी, मतलब जो बैटरी के टर्मिनल थे उनको चेंज कर दिया, जहां पर प्लस था उसकी जगह माइनस कर दिया। आपको ये ध्यान रखना है, बैटरी के दो टर्मिनल होते हैं, जहां पर जो बड़ा वाला डंडा होता है, ऐसे प्रदर्शित करते हैं ना बैटरी को, ऐसे ये बैटरी को ऐसे प्रदर्शित किया जाता है, एक छोटा एक बड़ा, एक छोटा एक बड़ा। तो जो बड़ा वाला होता है ना वो आपके पॉजिटिव आयन यानी धनावेश को प्रदर्शित करता है, और जो छोटा होता है ना स्मॉल जो होता है वो आपके ऋणायन या आपके नेगेटिव आयन को प्रदर्शित करता है। तो इन्होंने क्या किया, दूसरी स्थिति में यहां पर तो ले लिया माइनस, यहां पर ले लिया प्लस। तो इन्होंने क्या दिया, इन्होंने ये रिजल्ट देखा कि यहां पर जो चुंबकीय सुई की जो दिशा है पहले की विपरीत दिशा में हो गई। इसका मतलब क्या है कि जब यहां पर बैटरी आपका जो ये चालक था, जब इसमें करंट दिया गया तो सीधी सी बात है इसमें कुछ न कुछ हुआ है, और इसी को इन्होंने बोला कि ये आपके चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है। इन्होंने क्या कहा कि जब हमने देखो शुरू में इसमें करंट दिया नहीं, तो इन्होंने क्या रिजल्ट निकाला, इन्होंने रिजल्ट ये निकाला कि जब इसमें करंट दिया नहीं तो यहां पर चुंबकीय सुई में कोई विक्षेप उत्पन्न नहीं हुआ, और जब इन्होंने करंट दिया तो यहां पर चुंबकीय सुई में विक्षेप उत्पन्न हुआ। जब इन्होंने जो टर्मिनल थे पॉजिटिव और नेगेटिव इनको जब चेंज किया तो आपका क्या हुआ, जो आपकी चुंबकीय सुई थी उसमें विपरीत दिशा में क्या हुआ, विक्षेप उत्पन्न हुआ। तो इन्होंने क्या कहा कि जब किसी चालक के सिरे पर, जब किसी चालक के अंदर विद्युत धारा दी जाती है तो उसके चारों ओर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होता है। ये आपके आरस्टेड ने कहा था, ठीक है, 1820 में। तो ये आपका था आरस्टेड का प्रयोग, जो मैंने आपको समझा दिया है। ये आपको बहुत सारी किताबों में मिलता नहीं है, ये आपकी सिर्फ एनसीईआरटी बुक में है, ना आपको एसके झा की जो बुक है उसमें मिलेगा, ना आपको लुसेंट की बुक में मिलेगा, ठीक है, ये आपको रेलवे की पाठशाला में मिलेगा, ठीक है, आपके एनसीईआरटी बुक में दिया हुआ है। तो यहां से प्रश्न बनते हैं। तो ये था आपका जो आरस्टेड का प्रयोग था वो। अब हम आगे बात करते हैं, इसको आप नोट करना चाहो तो नोट कर सकते हैं, फिर इसके बाद में आगे डिस्कस करते हैं चुंबकीय क्षेत्र के बारे में। चलिए तो आगे हम बात करते हैं कि जो यहां पर चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न हुआ है उसकी दिशा कैसे ज्ञात करेंगे। तो देखिए यहां पर चुंबकीय दिशा होती है, चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है उसकी दिशा ज्ञात करने के दो नियम है, और दोनों आपके बड़े इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखने हैं। तो दो नियम है आपके चुंबकीय क्षेत्र जो उत्पन्न होता है विद्युत धारा के कारण उसको ज्ञात करने के, ठीक है। तो यहां पर देखिए दोनों नियम है, उनको मैं आपके सामने यहां पर समझाता हूं, ठीक है। देखिए पहला जो नियम है वो आपका कहलाता है दक्षिण हस्त नियम। क्या बोलते हैं, दक्षिण हस्त नियम, दक्षिण हस्त नियम। अगर इसको इंग्लिश में बोले तो इसको बोलते हैं राइट हैंड लॉ। क्या बोलते हैं, राइट हैंड लॉ, ठीक है। देखिए बड़ा सिंपल सा है, कुछ नहीं है, राइट हैंड लॉ। देखिए ये जो नियम है वो ये कहता है अगर किसी धारावाही चालक है, अगर आपका कोई पास कोई कंडक्टर है, कोई चालक है, अगर उसको दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ा जाए, ये मेरा दाहिना हाथ है, अगर मैं इसे इस प्रकार से पकड़ूं, ठीक है, अगर कोई धारावाही चालक है, मैं आपको समझ देता हूं, अगर कोई धारावाही चालक है, कोई कंडक्टर है, अगर मैं इसको अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ूं कि जो अंगूठा है, अंगूठा अगर वो धारा की दिशा में है तो यहां पर जो मुड़ी हुई अंगुलियां है, मुड़ी हुई अंगुलियां वो आपके जो चुंबकीय क्षेत्र है उसकी दिशा को प्रदर्शित करती है। बड़ा सिंपल सा है। इन्होंने ये कहा था अगर कोई धारावाही चालक है, कोई चुंबक है, उसको आप अपने दाहिने हाथ में इस प्रकार से पकड़ें कि उसकी नोक
मतलब उसका जो नोक है वो आपके अंगूठे की दिशा में है, तो हम क्या बोलेंगे कि यहां पर जो अंगूठा है वो तो इसकी जो धारा है मतलब इलेक्ट्रिसिटी है उसकी दिशा को प्रदर्शित करेगा, और जहां पर जो मुड़ी हुई अंगुलियां हैं, है ना, मुड़ी हुई अंगुलियां हैं वो आपके किसको प्रदर्शित करेंगी, आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेंगी। बड़ा सिंपल सा है आपका दक्षिण हस्त नियम। ठीक है, चलिए दूसरे नियम की बात करते हैं। दूसरा जो नियम है वो आपका कहलाता है दक्षिणावर्त पेच नियम। क्या कहलाता है, दक्षिणावर्त पेच नियम। ठीक है, दक्षिणावर्त पेच नियम, और इसकी इंग्लिश में देख लेता हूं क्योंकि इंग्लिश वाले मेरे साथी हैं, फिर उनको प्रॉब्लम यहां पर होगी। ठीक है, तो यहां पर इंग्लिश के लिए इसको बोलते हैं राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ। क्या बोलते हैं इसको, राइट हैंडेड कॉर्क स्क्रू लॉ। ठीक है, कॉर्क स्क्रू लो। ठीक है, कॉर्क स्क्रू लो। ठीक है, अब देखिए ये आपका नियम है ना, बिल्कुल सिंपल सा आपका जो दक्षिण हस्त नियम है ना वो का वो है, इसमें कुछ नहीं है। इसमें ये माना जाता है कि आपके पास कोई दक्षिणावर्त पेच नियम होता है। अब देखिए दक्षिणावर्त और वामावर्त तो आप जानते हैं। दक्षिणावर्त का मतलब क्या होता है कि ऐसा पेच, आपने देखा होगा दीवार में पेच होते हैं, ऐसे हम दीवार पेच लेते हैं, उनको यहां पर ऐसे कसते हैं। ठीक है ना, तो यहां पर दो प्रकार के पेच आते हैं। एक होते हैं दक्षिणावर्त जो ऐसे दाईं ओर घुमाने पर वो अंदर की ओर जाते हैं, एक होते हैं आपके वामावर्त जिनको हमको उल्टा कसना होता है। वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा में, तो दक्षिणावर्त क्या होते हैं, जो घड़ी की दिशा में चलते हैं। तो दक्षिणावर्त पेच नियम ये कहता है अगर आपके पास कोई दक्षिणावर्त पेच है, दक्षिणावर्त पेच का मतलब ऐसा पेच जो आपके दाईं ओर घुमाने पर अंदर की ओर जाता है। ठीक है, ऐसे मान लीजिए ये आपके पास कोई पेच है ना, ये मैंने आपका पेच बना दिया है कील टाइप का, है ना, पेच स्क्रू। तो ये आपका कोई दक्षिणावर्त पेच है। अगर इसको दक्षिणावर्त पेच है तो इसके अनुसार जो नोक है ना, अगर इसको हम दक्षिणावर्त पेच अपने पास है, अगर उसको घुमाएं तो जो उसकी जो नोक है ना ये तो प्रदर्शित करती है धारा यानी कि इलेक्ट्रिसिटी की दिशा, और यहां पर जो इसको जो घुमाने की दिशा है ना, इसको जो घुमाने की दिशा है ऐसे वो प्रदर्शित करती है इसके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा। तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने के दो नियम है, एक है दक्षिणस्थ नियम, दूसरा है दक्षिणावर्त पेच नियम। आशा करते हैं समझ आ गए होंगे। शॉर्ट में वापस बताता हूं, दक्षिणस्थ नियम ये कहता है अगर किसी चालक तार को अपने हाथ से इस प्रकार से पकड़ें कि जो नोक है अंगूठे की दिशा में हो, तो यहां पर जो अंगूठा है वो तो धारा की दिशा को प्रदर्शित करता है, और मुड़ी हुई अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करती हैं। और आपका दक्षिणावर्त पेच नियम कहता है अगर हमारे पास कोई दक्षिणावर्त पेच नियम है तो अगर उसको घुमाएं तो जो घुमाने की दिशा है ना, वो तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को प्रदर्शित करेगी, लेकिन इसकी नोक है वो किसको प्रदर्शित करेगी, धारा को यानी कि करंट को। दो आपके नियम है जो आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा ज्ञात करने की है। ठीक है, आप नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं, फिर हम आगे कंटिन्यू करते हैं। दोस्तों आपके लिए फिर से अनअकैडमी आपके लिए एक फ्री टेस्ट का आयोजन कर रहा है जो आपकी एनटीपीसी और आपकी जो ग्रुप डी की एग्जामिनेशन है उनके लिए फ्री ऑफ कॉस्ट है। और हम आपके लिए ऐसे टेस्ट है उनको आपको टाइम से टाइम बताते रहते हैं, क्योंकि जो टेस्ट है बिल्कुल आपके लिए फ्री है, कोई आपको यहाँ पर कोई आपको चार्जेस नहीं है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। तो आप अगर इंटरेस्टेड हैं फ्री टेस्ट देने के लिए तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया गया है, डेट और टाइम है आपको स्क्रीन पर शो हो रहा है। तो ये जो आपके टेस्ट हैं बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है, और अपनी एग्जाम के लिए देखो आप आगे अपनी एग्जाम आ रही है तो आप यहां पर टेस्ट देंगे तो आपको पता लगेगा कि अपना कितना स्कोर आ रहा है, और अपनी जो गलतियां हैं उनको अपन सुधार कर सकते हैं। तो वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको अनअकैडमी के जो फ्री टेस्ट है उसका लिंक दिया गया है, अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप ट्राई कर सकते हैं। और गाइस बिल्कुल फ्री है तो आप ट्राई करने पे बनता है, आप इसको ट्राई कर सकते हैं। वीडियो डिस्क्रिप्शन पे आपको लिंक दिया है, क्लास खत्म होने के बाद आप इस टेस्ट को दे सकते हैं। चलिए अब बात करते हैं चुंबकीय पदार्थों के प्रकार के ऊपर। तो देखिए चुंबकीय पदार्थ होते हैं आपके तीन टाइप के होते हैं। पहले जो होते हैं जिन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकत्व यानी कि डाईमैग्नेटिक, दूसरे होते हैं अनुचुंबकत्व यानी कि पैरामैग्नेटिक, और तीसरे होते हैं लोह चुंबकत्व यानी कि फेरोमैग्नेटिक। तीनों में क्या डिफरेंट होता है और क्या परिभाषा होती है, देखिए पहले होते हैं प्रतिचुंबकत्व, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र में रखेंगे। मान लीजिए ये पदार्थ है, अगर इनके पास हम चुंबक लेके आएंगे, एक बहुत बड़ा चुंबकीय क्षेत्र लेके आएंगे तो होगा ये चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में जाने का प्रयास करेंगे। लेकिन ध्यान रखना है
प्रतिचुंबकीय पदार्थ जब इनके पास चुंबकीय क्षेत्र लेके आते हैं तो ये अल्प रूप से विस्थापित होंगे, एक्शन नहीं कि बहुत तेज भगेंगे, मतलब थोड़ा सा क्या होंगे, विस्थापित हो जाएंगे। यानी कि ऐसे पदार्थ जब जिनके पास चुंबकीय क्षेत्र लाया जाता है तो ये उसकी विपरीत दिशा में अल्प रूप से विस्थापित हो जाते हैं, उन्हें बोलते हैं प्रतिचुंबकीय पदार्थ। एग्जाम्पल है जिंक, बिस्मिथ, आपका साधारण नमक, कॉपर और आपका जल जो होता है, वाटर जो होता है वो। दूसरे होते हैं अनुचुंबकत्व, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र के पास लाए जाने पर वे चुंबकीय क्षेत्र की ही दिशा में अल्प रूप से आकर्षित होते हैं। मतलब अगर इनके पास चुंबकीय क्षेत्र लेके आएंगे तो चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में ही क्या करेंगे, उसी की दिशा में बढ़ जाएंगे, उन्हें बोलते हैं अनुचुंबकीय पदार्थ, यानी कि पैरामैग्नेटिक आपके एलिमेंट। देखिए एग्जांपल है प्लेटिनम, क्रोमियम, सोडियम, मैग्नीज, एल्यूमिनियम और आपका ऑक्सीजन। इसके बाद बात करते हैं लोह चुंबकत्व, और ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है, फेरोमैग्नेटिज्म। देखिए लोह चुंबकत्व क्या होते हैं, ऐसे पदार्थ जिनको आपके चुंबकीय क्षेत्र के पास लाए जाने पर वे तीव्र रूप से, ध्यान रखना, ऐसे पदार्थ जिनको चुंबकीय क्षेत्र के पास लाए जाने पर तीव्र रूप से आकर्षित होते हैं, उन पदार्थों को लोह चुंबकीय पदार्थ कहते हैं। जैसे आपका है निकिल, क्रोमियम, आपका लोहा और आपका स्टील या इस्पात इसको बोलते हैं, ये आपके होते हैं लोह चुंबकीय पदार्थ। और लोह चुंबकीय पदार्थों में क्या पाया जाता है, डोमेन पाए जाते हैं। डोमेन क्या होते हैं, डोमेन का मतलब क्या है कि आपके असंख्य मात्रा में, मतलब आपके बहुत बड़ी मात्रा में परमाणुओं के ग्रुप होते हैं, ठीक है, उन्हें बोलते हैं डोमेन्स। और वो डोमेन्स होते हैं वो आपके बिखरे होते हैं, लेकिन जब इनके पास चुंबकीय क्षेत्र लाया जाता है तो वे आपके एक निश्चित दिशा में क्या हो जाते हैं, संरेखित हो जाते हैं, मतलब एक निश्चित दिशा में आपके विस्थापित हो जाते हैं। मान लीजिए ये आपके सामने मैंने एक डोमेन बना दिया, तो इसमें क्या होता है कि मान लीजिए अगर मैं डोमेन का बॉक्स आपके सामने बनाऊं तो मान लीजिए इनके पास देखिए इधर दिशा में, कोई आपका इधर दिशा में, कोई इधर दिशा में, कोई आपके इधर दिशा में, कोई इधर, कोई इधर, ये आपके फैले पड़े हैं। लेकिन अगर मैंने इनके ऊपर आपका क्या लगा दिया, चुंबकीय क्षेत्र इनके पास लाया, तो ये क्या हो जाएंगे, ऐसे एक निश्चित दिशा में क्या हो जाएंगे, आपके संरेखित हो जाएंगे। इन्हें बोलते हैं डोमेन्स। और इनकी जो संख्या होती है वो आपके क्या होती है, लगभग आपके 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 होती है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। डोमेन्स की जो संख्या होती है वो आपके 10 की पावर 18 से 10 की पावर 21 पाई जाती है। तो ये आपके होते हैं 3 प्रकार के, प्रतिचुंबकत्व, अनुचुंबकत्व और आपके लोह चुंबकत्व, ठीक है। इसके बाद बात करते हैं आगे, क्यूरी तापमान क्या है, क्यूरी टेम्परेचर क्या है। तो देखिए मैडम क्यूरी का नाम आपने खूब सुना है, नोबेल प्राइज इनको मिल चुका है, 2 बार मिला है, एक बार नहीं 2 बार मिला है। तो देखिए मैडम क्यूरी है, इन्होंने क्या किया, इन्होंने एक टेम्परेचर बताया और इन्होंने ये कहा कि एक निश्चित तापमान होता है जिससे ऊपर आपका कोई भी आपका पदार्थ होता है वो अनुचुंबकीय पदार्थ की भांति व्यवहार करता है, लेकिन अगर उस टेम्परेचर से नीचे आ जाएगा तो वह आपके लोह चुंबकत्वीय प्रभाव में आ जाएगा। इसका मतलब यह था कि मैडम क्यूरी ने यह कहा अगर आपके पास कोई लोह चुंबकीय पदार्थ है तो अगर आप उसको गर्म करते हो तो एक निश्चित तापमान तक ही उसका जो लोह चुंबकीय गुण है वो आपके क्या रहता है, उसके अंदर पाया जाता है। अगर उस टेम्परेचर से ऊपर अगर आप उस एलिमेंट को गर्म करते हो तो उसका जो लोह चुंबकत्व गुण है आपके खत्म हो जाता है और फिर वह अनुचुंबकीय प्रवृत्ति में चला जाता है। यह आपका कहलाता है क्यूरी ताप, यानी कि वह ताप जिससे ऊपर तापमान पर कोई आपका लोह चुंबकत्व होता है, वो लोह चुंबकीय पदार्थ होता है, वो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है, उस तापमान को बोलते हैं क्यूरी ताप, ठीक है। ध्यान रखना है 3 इंपोर्टेंट क्यूरी ताप है, आपको ध्यान रखने हैं, आपके लोहा, निकिल और कोबाल्ट। और याद करना बड़ा सिंपल सा है, देखो जो लोहा है उसका है 973, निकिल है उसका है 673 और कोबाल्ट का है 373। देखिए 369 याद कर लेंगे ना, 369 और पीछे क्या है 73 73 73, याद हो जाएगा इजीली। तो ध्यान रखना है क्यूरी ताप वह तापमान होता है जिस पर अगर किसी लोह चुंबकीय पदार्थ को गर्म किया जाता है तो उससे ऊपर वो आपके अनुचुंबकीय पदार्थ में कन्वर्ट हो जाता है और उससे नीचे वो आपके लोह चुंबकीय पदार्थ की अवस्था में रहता है। चलिए लास्ट में बात कर लेते हैं चुंबकत्व के ऊपर कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट के बारे में। कल हम पढ़ेंगे आपका चुंबकीय प्रेरण क्या होता है, विद्युत मोटर और आपका जो प्रत्यावर्ती धारा जनित्र होता है, दिष्ट धारा जनित्र होता है, उनके बारे में कल की क्लास में चर्चा की जाएगी। पूरा आपको बताया जाएगा कैसे काम करते हैं, लेकिन लास्ट में हम चुंबकत्व के बारे में कुछ महत्वपूर्ण फैक्ट पढ़ लेते हैं। अब बात कर लेते हैं आपके चुंबकीय क्षेत्र और क्षेत्र रेखाएं, यानी कि मैग्नेटिक फील्ड एंड फील्ड लाइन, ये होती क्या है। तो देखिए कोई भी चुंबक होता है ना, तो कोई भी चुंबक जब होता है, मान लीजिए चुंबक आपके बहुत प्रकार के होते हैं, छड़ चुंबक भी होते हैं, आपके बेलनीय भी होते हैं।
तो कोई चुंबक होता है ना, मान लीजिए आपने चुंबक देखे होंगे नॉर्मली, कोई स्पीकर है, स्पीकर तो आपने देखा होगा, वो भी उसमें भी चुंबक लगा होता है, आपका ईयरफोन होता है उसमें भी आपका चुंबक लगा होता है। तो चुंबक अगर आपने देखा है ना, तो चुंबक आपने अनुभव किया होगा कि जब उसके पास आप कोई लोहे की चीज लेके जाते हो तो एक निश्चित दूरी है ना, एक निश्चित दूरी होती है, वहां से वो वस्तुओं को अपनी ओर खींचता है। लेकिन अगर आप थोड़ी दूर पर ले जाते हो ना, तो वह अपना कोई बल नहीं दिखाता, मतलब अपना कोई प्रभाव नहीं दिखाता। तो चुंबकीय क्षेत्र क्या होता है, मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है, वह क्षेत्र यानी कि वह एरिया, वह क्षेत्र, चुंबक के चारों ओर का वह क्षेत्र जहां पर वह अपना प्रभाव दिखाता है, यानी कि वस्तुओं को आकर्षित करना या प्रतिकर्षित करना, वह क्षेत्र जहां पर जो चुंबक है वस्तुओं को आकर्षित या प्रतिकर्षित करता है उसे बोलते हैं चुंबकीय क्षेत्र। और चुंबकीय क्षेत्र को प्रदर्शित किया जाता है क्षेत्र रेखाओं से। इनको चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इनको चुंबकीय बल रेखाएं भी बोलते हैं, चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बोलते हैं, चुंबकीय बल रेखाएं बोलते हैं। इनको मैंने आपके सामने एक जो चुंबक है उनमें आपके जो बल रेखाएं हैं उनको यहां पर प्रदर्शित कर रखा है। और यहां पर देखिए जो चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, वो आपके सदिश राशि होती है, वेक्टर क्वांटिटी होती है, ये आपको ध्यान रखना है, कोई अदिश राशि नहीं होती है, स्केलर क्वांटिटी नहीं होती। चुंबकीय क्षेत्र होता है, मैग्नेटिक फील्ड जो होता है वो आपके एक वेक्टर क्वांटिटी होता है, सदिश राशि होता है। और इसकी जो दिशा होती है, इसकी जो डायरेक्शन होती है वो आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव की ओर होती है। और गाइज आपके एक कमेंट मैंने देखे थे, आप मेरे कमेंट क्या बताएं आपको, आपका ये प्यार है। बट एक्चुअली गाइज मैं आपको एक चीज बता दूं कि मेरी जो एज है ना रियल में 22 है, मैं सिर्फ 22 साल का हूं। देखो मैंने अपने रूम में ना थोड़ी लाइटिंग ज्यादा कर रखी है, इस वजह से जो मेरा चेहरा है, जो मेरे बाल हैं, ये सारे के सारे क्या है, तो आपको थोड़ी क्या है कि ब्राइट ज्यादा दिखते हैं, तो इस वजह से मेरी जो एज है वो थोड़ी ज्यादा लगती है। लेकिन एक्चुअली गाइज मैं 22 साल का हूं। आप कमेंट कर रहे थे आप सर 32 साल के लगते हो, ऐसा कुछ नहीं है गाइज, ठीक है। चलिए अब बात कर लेते हैं देखो चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं के बारे में। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र को ना चुंबकीय क्षेत्र रेखाओं से प्रदर्शित किया जाता है। और आपके सामने एक जो छड़चुंबक है, ये आपका साउथ पोल है, दक्षिण सिरा है, और ये आपका नॉर्थ पोल यानी कि आपका उत्तरी ध्रुव है। तो इसमें आपके देखिए ये बल रेखाएं इस प्रकार से प्रदर्शित की जाती हैं। अब देखिए यहां पर आपकी जो बल रेखाएं होती हैं उनकी कुछ प्रॉपर्टी होती है, उनके कुछ गुण होते हैं, उनके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए पहला कि कोई भी दो बल रेखाएं होती हैं आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, आपस में एक दूसरे को काटती नहीं है। आपने देखा होगा कहीं भी, देखिए ऐसा नहीं है कि दो एक दूसरे को क्रॉस ऐसे मतलब क्रॉस कर रही हो, एक ऐसे मतलब एक ऐसे जा रही हो एक ऐसे कभी भी क्रॉस नहीं करती हैं। ऐसा क्यों, ऐसा इसलिए नहीं क्योंकि देखिए अगर मान लीजिए ये आपके चुंबकीय क्षेत्र की दिशा इधर जा रही है, एक आपके ये जा रही है, अगर ये दोनों यहां पर क्रॉस कर जाती है ना, तो इस क्रॉस पॉइंट पर एक तो इधर की तरफ एक इधर की तरफ दो दिशाएं बन जाएंगे। यानी कि दो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को इसलिए नहीं काटती हैं, एक दूसरे को इसलिए इंटरसेक्ट नहीं करती हैं क्योंकि अगर ये ऐसा करेंगी तो जिस बिंदु पर वो इंटरसेक्ट होंगी उस बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की दो दिशाएं होंगी। लेकिन ऐसा संभव नहीं है क्योंकि चुंबकीय क्षेत्र आपका एक सदिश राशि होता है, उसकी एक निश्चित डायरेक्शन होती है आपके उत्तरी ध्रुव से दक्षिण ध्रुव। लेकिन अगर ये एक दूसरे को काटती हैं, एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो इस कटान बिंदु पर, उस मिलान बिंदु पर चुंबकीय क्षेत्र की मैग्नेटिक फील्ड की दो दिशाएं होंगी, ऐसा पॉसिबल नहीं है। इसलिए आपकी दो चुंबकीय रेखाएं जो होती हैं, दो बल रेखाएं होती हैं, कभी भी एक दूसरे को प्रतिच्छेद नहीं करती हैं, एक दूसरे को काटते नहीं है। अगली बात करते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र ज्यादा होता है वहां पर जो आपके रेखाएं होती है ना, ये क्या होती है, पास पास होती है। आपने देखा होगा, देखिए यहां तो दूर दूर है और यहां पर आप देख रहे होंगे बिल्कुल पास पास है। तो आपके जो पोल होते हैं ना, ये ध्रुव जो होते हैं, ये जो आपके पॉइंट होते हैं इनको ध्रुव बोलते हैं। ये आपका साउथ पोल, आपका नॉर्थ पोल, यानी कि आपका दक्षिण ध्रुव, ये आपका उत्तरी ध्रुव। तो दो ध्रुव होते हैं चुंबक के पास। और ये भी आपको ध्यान रखना है कि एक जो चुंबक होता है ना, मान लीजिए चुंबक है, ठीक है, ये मान लीजिए इसके ऊपर ये नॉर्थ है, ये साउथ पोल है। अगर आप इसके पास कोई दूसरा चुंबक लेके आ रहे हो, मान लीजिए एक चुंबक तो आप ये लेके आ रहे हो, एक NS वाला, और एक चुंबक ऐसे लेके आ रहे हो SN वाला, तो आपसे ये प्रश्न पूछ सकता है कि मान लीजिए ये कोई चुंबक है भाई, और अगर आप इसके पास दो चुंबक लेके आ रहे हो, तो अगर इसके साउथ पोल के पास अगर नॉर्थ पोल लेके आओगे तो बताइए क्या होगा। तो आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि चुंबक जो है उसके समान सिरों में प्रतिकर्षण होता है, जबकि विपरीत जो सिरे होते हैं उनमें आकर्षण होता है। तो अगर इसके साउथ पोल यानी कि दक्षिण ध्रुव के पास अगर इसका उत्तरी ध्रुव लेके आएंगे तो ये एक दूसरे के आसपास आ जाएंगे, मतलब आकर्षित होंगे। लेकिन साउथ पोल के पास अगर आप साउथ पोल लेके जाएंगे तो एक दूसरे को दूर हटा देंगे, ये आपको ध्यान रखना है।
तो यहां पर आपको ध्यान रखना है कि चुंबकीय क्षेत्र जहां पर अधिक होता है वहां पर क्या होती हैं, जो बल रेखाएं होती हैं या क्षेत्र रेखाएं होती हैं वो आपके पास पास होती हैं। और ऐसी स्थिति कहां पर होती है, ध्रुवों पर यानी कि पोल पर, यहां पर ये साउथ पोल, यहां पर नॉर्थ पोल। यहां पर अगली बात करते हैं, जहां पर चुंबकीय क्षेत्र कम होता है वहां पर क्या होती है, बल रेखाएं दूर दूर होती हैं। और ये कहां पर होता है, चुंबक के बीच में। देखिए यहां पर बीच में, देखिए यहां पर जो चुंबकीय बल रेखाएं हैं वो क्या है, दूर दूर है। इसलिए जो चुंबक का बीच का सिरा है यहां पर क्या होती है, चुंबक का क्षेत्र बहुत कम होता है। अगली बात, इनकी जो दिशा होती है, डायरेक्शन होती है, वो क्या होती है, उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से निकलती है। यहां से देखो ये निकल रही है यहां से और दक्षिण की ओर जा रही है। तो ये भी आपको ध्यान रखनी है, ये आपके इनकी कुछ प्रॉपर्टी हैं। वैसे बहुत सारी प्रॉपर्टी हैं लेकिन अपने काम की यही है। चलिए आगे बात करते हैं, आप इनको नोट डाउन करना चाहें तो नोट डाउन कर सकते हैं। फिर हम बात करते हैं मैग्नेटिज्म की। मैग्नेटिज्म कैसे बनता है, कृत्रिम चुंबक क्या होता है, स्थायी चुंबक क्या होते हैं, अस्थायी चुंबक क्या होते हैं, और आपके चुंबकीय पदार्थ होते हैं वो कितने प्रकार के होते हैं, उनके बारे में पढ़ते हैं। आप इसको नोट डाउन करना चाहें नोट डाउन कर सकते हैं। चलिए दोस्तों, अब बात कर लेते हैं आगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों के ऊपर कि प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, कृत्रिम चुंबक, स्थायी चुंबक, अस्थायी चुंबकत्व, और आपका चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है, फ्लक्स घनत्व क्या होता है, इनके बारे में बात कर लेते हैं। लेकिन इससे पहले एक मैंने चीज मिस कर दी है कि जो आपका चुंबकीय क्षेत्र जो होता है ना, उसका जो मात्रक होता है वो आपके होता है टेस्ला। बहुत इंपॉर्टेंट है, वो पूछा भी जाता है। जो चुंबकीय क्षेत्र होता है मैग्नेटिक फील्ड, उसका जो मात्रक होता है ऐसा यूनिट वो आपकी होती है टेस्ला। और इसका एक दूसरा मात्रक होता है सीजीएस पद्धति में, जिसको हम बोलते हैं गाउस या गॉस। तो इनमें दोनों में संबंध क्या होता है कि एक टेस्ला होता है ना वो आपके 10 की पावर 4 गॉस के बराबर होता है, या उल्टा बोले कि एक गाउस है वो आपके 10 की पावर -4 टेस्ला के बराबर होगा। ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। अब चलिए बात करते हैं इनके ऊपर। तो देखिए प्राकृतिक चुंबक क्या होता है, वे सारे पदार्थ जिनमें लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण पाया जाता है उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। यानी कि ऐसा कोई भी एलिमेंट जो आपके चुंबक को अपनी ओर आकर्षित करता है। प्रकृति में पाई जाने वाली वे वस्तुएं जो आपके लोहे की वस्तुओं को आकर्षित करने का गुण रखती हैं उन्हें हम बोलते हैं प्राकृतिक चुंबक। ठीक है, और ये आपका लोहे का एक अयस्क होता है Fe3O4, लोहे का एक ऑक्साइड जिसमें चुंबकत्व गुण पाया जाता है प्राकृतिक तौर पर, वो आपका होता है Fe3O4। ये आपको ध्यान रखना है। पूछ ले कि लोहे का कौन सा अयस्क होता है, तो लोहे का अयस्क होता है Fe3O4। इसमें आपके प्राकृतिक रूप से चुंबक मौजूद होता है। अब बात करते हैं कृत्रिम चुंबक की, यानी कि आपके आर्टिफिशियल चुंबक की, आर्टिफिशियल मैग्नेटिज्म की। तो देखिए आर्टिफिशियल जो मैग्नेट बनाए जाते हैं वो आपके बनाए जाते हैं लोहा, इस्पात और कोबाल्ट। अब इस्पात आप सोचेंगे इस्पात क्या चीज है, तो इस्पात आपका जो होता है वो आपका होता है स्टील। ठीक है, तो आपका लोहा, इस्पात और कोबाल्ट है, इनकी मदद से आपका जो कृत्रिम चुंबक है, आर्टिफिशियल मैग्नेट है, वो आपके बनाया जाता है। ये आपको ध्यान रखना है। और जो कृत्रिम चुंबक होते हैं उनमें आपके प्रयोगशाला में बनाए जाते हैं, और प्राकृतिक क्या होते हैं, प्रकृति में नेचुरली पाए जाते हैं। दोनों में डिफरेंट होता है। अब बात करते हैं स्थायी चुंबकत्व की और अस्थायी चुंबकत्व की। तो स्थायी चुंबक क्या होते हैं, ऐसे चुंबक जिनमें आपका चुंबकीय गुण जो होता है वो आपका क्या होता है, आपके बहुत कम चांसेस हैं कि वो आपके जो चुंबकीय गुण है उसको नष्ट हो जाए। यानी कि विषम आपके परिस्थितियों में ही आपका जो स्थायी चुंबकत्व वाले जो पदार्थ होते हैं उनके चुंबकीय गुण को नष्ट किया जा सकता है, अन्यथा इनमें चुंबकीय गुण है वो हमेशा पाया जाता है। यानी कि ऐसे पदार्थ जो हम बोल सकते हैं कि जिनमें चुंबकीय गुण आपके स्थायी रूप से पाया जाता है, लेकिन कुछ प्रोसेस होते हैं जिनकी मदद से हम इसको भी हटा सकते हैं। लेकिन ऐसे चुंबक जिनमें आपका चुंबकीय गुण स्थायी रूप से मौजूद होता है, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी नहीं चाहिए और कुछ नहीं चाहिए, उनमें आपका चुंबक का गुण रहेगा, उन्हें बोलते हैं स्थायी चुंबक, यानी कि आपका स्थायी चुंबक। और इन आपके स्थायी चुंबक जो बनाए जाते हैं, है ना, वो आपके बनाए जाते हैं एल्निको के और एल्नोनेक्स के। ठीक है, ये आपको ध्यान रखने हैं। लेकिन मेनली अगर आपसे पूछे कि जो स्थायी चुंबक होते हैं वो बनाया किसका जाता है, तो इस्पात का, यानी कि स्टील का। लेकिन फिर पूछ ले तो आपका एल्निको और एल्कोनेक्स। ठीक है, देखो एल्कोनो में देखो एल्युमिनियम, निकिल, कोबाल्ट, और यहां पे देखो एल्युमिनियम, निकिल और आपका लोहा, इसके बनाए जाते हैं। इसके बाद बात करते हैं, यहां पर देखिए जो आपका स्थायी चुंबकत्व है उसके अगर एग्जांपल आपसे पूछ ले कि बताइए स्थायी चुंबकत्व किसमें पाया जाता है, कुछ एग्जांपल। तो देखिए जो लाउड स्पीकर बनाए जाते हैं आपके फोन के हो या कोई से भी लाउड स्पीकर हो, स्पीकर है, उनमें आपके स्थायी चुंबकत्व पाए जाते हैं।
आपका गैल्वेनोमीटर जो होता है, ठीक है, वो आपका स्थायी चुंबकत्व होता है। दिशा सूचक यानी कि आपका जिसकी सहायता से हम डायरेक्शन का पता लगाते हैं, कंपास घड़ी जिसको बोलते हैं, उसमें भी आपके परमानेंट आपके मैग्नेटिज्म पाया जाता है। ये आपके होते हैं आपके स्थायी चुंबकत्व। अस्थायी चुंबकत्व क्या होते हैं कि जिनमें जो आपका चुंबकत्व गुण होता है वह स्थायी रूप से मौजूद नहीं होता। आपके कुछ स्थिति होती हैं, मान लीजिए इनमें विद्युत धारा दे दी तब इनमें करंट रहेगा, वो आपके जब इनमें विद्युत धारा दे देंगे तो इनमें चुंबक रहेगा, अगर इनमें विद्युत धारा हटा ली जाए तो चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा। तो ऐसे जो पदार्थ होते हैं उनको बोलते हैं टेम्परेरी मैग्नेटिज्म यानी कि टेम्परेरी मैग्नेट यानी कि अस्थायी चुंबक। तो देखिए जो आपके टेम्परेरी आपके चुंबक बनाए जाते हैं वो बनाए जाते हैं नरम लोहे के, और ध्यान रखना यही जो चुंबक होते हैं ऐसे चुंबक, इनको विद्युत चुंबक भी बोला जाता है। वर्ष 2018 की ग्रुप डी एग्जाम में पूछा गया था कि निम्न में से कौन सा जो एग्जाम्पल है वो आपके विद्युत चुंबक का नहीं है। तो ध्यान रखना कि विद्युत चुंबक वे चुंबक होते हैं जिनमें विद्युत धारा देने पर चुंबकीय गुण आता है। जैसे कि आपका देखिए विद्युत घंटी जो होता है ना, उनमें क्या होता है जब आप विद्युत धारा दोगे तो वे आपके चुंबक की तरह काम करेंगे। डायनेमो जो होता है ना, जनरेटर जिसको बोलते हैं, माइकल फेराडे याद कीजिए जिन्होंने आपके डायनेमो का आविष्कार किया था, तो वो आपके क्या करें, वो इस पर आधारित होते हैं आपके अस्थायी चुंबक के ऊपर, यानी कि जब आप डायनेमो घुमाएंगे तभी उसमें आपके चुंबक का गुण रहेगा, अब बंद रहेगा तो उसमें कोई गुण नहीं रहेगा। तो ये आपके हैं आपके स्थायी चुंबक और आपके अस्थायी चुंबक। अब बात करते हैं चुंबकीय फ्लक्स के बारे में कि चुंबकीय फ्लक्स होता क्या है। तो देखिए चुंबकीय क्षेत्र होता है ना, तो चुंबकीय क्षेत्र जो होता है उसके लंबवत कितनी लाइन गुजर रही हैं उनकी संख्या को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। ध्यान रखना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। मैग्नेटिक फ्लक्स जो होता है वो होता है कि चुंबकीय क्षेत्र, एकांक चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत गुजरने वाली, पास होने वाली जो चुंबकीय बल रेखाएं देखी थी हमने ना, क्षेत्र रेखाएं या बल रेखाएं, उनकी संख्या को बोलते हैं चुंबकीय फ्लक्स। इसका जो मात्रक होता है वो होता है वेबर, और इसको प्रदर्शित करते हैं फाई से, ठीक है, ये आपका सिंबल है ऐसे, है ना, इसको फाई बोलते हैं। इसको इससे रिप्रेजेंट किया जाता है चुंबकीय फ्लक्स को, और इसका जो मात्रक होता है वो आपके होता है वेबर। अब बात करते हैं फ्लक्स घनत्व क्या होता है। देखिए फ्लक्स घनत्व क्या होता है कि भाई चुंबकीय घनत्व आपका जो चुंबकीय फ्लक्स है, चुंबकीय फ्लक्स और उसका जो प्रभाव क्षेत्र है, दोनों का जो अनुपात होता है ना, उसको बोलते हैं फ्लक्स घनत्व। यानी कि आपका चुंबकीय फ्लक्स ले लिया बटे कितने क्षेत्रफल पर वो अपना प्रभाव दिखा रहा है, यानी कि आपका जो आपका बल रेखाएं हैं वो कितनी क्षेत्र तक जा रही हैं, उनके क्षेत्रफल का अनुपात होता है, उसे हम बोलते हैं फ्लक्स घनत्व। वैसे इनकी परिभाषा नहीं पूछी जाती, लेकिन इनकी जो यूनिट है ना बहुत बार रिपीट हुई है और बहुत इंपॉर्टेंट है। तो देखिए फाई का तो हम पहले जानते हैं वेबर होता है, और एरिया क्या होता है, क्षेत्रफल, क्षेत्रफल का होता है मीटर स्क्वायर। तो इसका जो आपका ऐसा यूनिट हो जाएगा या यूनिट हो जाएगा वो आ जाएगा आपका वेबर पर मीटर स्क्वायर। ये इनकी जो यूनिट है ना बहुत ज्यादा पूछी जाती है, रिपीट होती है। चुंबकीय क्षेत्र की ध्यान रखना टेस्ला होती है, चुंबकीय फ्लक्स की होती है वेबर, और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की होती है आपके वेबर पर मीटर स्क्वायर। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये आपके बार बार पूछे जाते हैं। चलिए इनको आप नोट डाउन कीजिए, फिर हम आगे इनको बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, तो लास्ट में हम बात कर लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के ऊपर, ठीक है गाइस, और फिर हम आज की क्लास को यहां पर खत्म करते हैं। चलिए तो देखिए पहली बात यह कि पृथ्वी भी एक चुंबक की तरह व्यवहार करती है, यानी कि आपकी जो अर्थ है वो भी एक प्रकार से चुंबक की तरह व्यवहार करती है। आप सोच रहे हो सर कैसे, हमें तो विश्वास नहीं होता, तो आपको विश्वास होगा। आप ऐसे कीजिए, लोहे की कोई चीज ले लीजिए और नरम लोहे की चीज उसको आप पृथ्वी के अंदर रख दीजिए 2-4 महीने के लिए, 1-2 साल के लिए, और फिर अगर आप लोहे की चीज को निकालोगे, उसके पास अगर आप कोई दूसरे लोहे की चीज आप लेके जाओगे तो आपको पता लगेगा उसमें चुंबकीय गुण आ जाता है। तो आप सोच रहे होंगे ऐसा क्यों, तो चुंबक की जो आपके पृथ्वी भी चुंबक की तरह व्यवहार करती है, ठीक है, हो गया ना प्रूफ। ऐसा कुछ नहीं है, पृथ्वी एक चुंबक की तरह व्यवहार इसलिए करती है, उसके बहुत सारे रीजन है। पहली बात तो ये कि जो पृथ्वी होती है उसके अंदर बहुत सारे मेटल्स पाए जाते हैं, इसकी वजह से भी आपके जो पृथ्वी है वो आपके क्या करती है, चुंबक की तरह व्यवहार करती है। इसके अलावा बहुत सारी इंटरनल इसमें अभिक्रियाएं होती रहती हैं पृथ्वी के अंदर, और ये भी कारण है कि जो पृथ्वी है उसके अंदर बहुत सारी मेटल्स हैं, इनकी वजह से ऐसा माना जाता है कि जो पृथ्वी है वो एक चुंबक की तरह, मैग्नेट की तरह कार्य करती है। दूसरा कि एक क्षण जो चुंबक होता है अगर उसको स्वतंत्रता पूर्वक खुला छोड़ दिया जाए, मान लीजिए एक चुंबक है, इसको हमने छोड़ दिया, इसको मैंने अगर पूर्व पश्चिम दिशा में भी ऐसे लटका के छोड़ दिया तो यह थोड़ी देर बाद ऑटोमेटिक ही उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाएगा। यानी कि अगर कोई क्षण चुंबक है, अगर आप उसको स्वतंत्रता पूर्वक छोड़ दोगे तो वह आपके उत्तर दक्षिण दिशा में आ जाएगा, यह ध्यान रखना है।
उत्तर दक्षिण यानी कि आपका नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में आ जाएगा जो आपका चुंबक है। जो अगला कि आपके चुंबक होता है ना, उसके अंदर दो ध्रुव पाए जाते हैं, दो पोल होते हैं, साउथ पोल और नॉर्थ पोल, यानी कि उत्तरी ध्रुव और दक्षिणी ध्रुव। एक ध्रुव वाले जो चुंबक है उसका कोई अस्तित्व नहीं होता, यानी कि एकल ध्रुव वाले चुंबक का कोई अस्तित्व नहीं होता। चलिए इसके बाद बात करते हैं, अगर आप किसी चुंबक के टुकड़े कर देंगे बहुत सारे, एक आपके पास चुंबक है उसे 2 टुकड़े कर दिए, 5-10 टुकड़े कर दिए, तो क्या होगा? अगर आपने किसी चुंबक के टुकड़े कर दिए तो ध्यान रखना है कि प्रत्येक टुकड़ा आपके एक चुंबक की तरह व्यवहार करेगा। और मान लीजिए आपके पास ये छड़ चुंबक है, मान लीजिए NS है, अगर उसको आपने बीच में से तोड़ दिया तो ध्यान रखना ये आपका ये NS बन जाएगा और ये दूसरा आपका NS बन जाएगा, यानी कि उसमें भी 2 ही ध्रुव होंगे। आप सोच रहे होंगे कि अगर इसको बीच में तोड़ दिया तो एक ध्रुव बन जाएगा, ऐसा कुछ नहीं होता। अगर एक चुंबक है उसको आप तोड़ोगे ना तो जितने भी टुकड़े होंगे उसमें भी 2 ही ध्रुव होंगे, ये आपको ध्यान रखना है। आगे बात करते हैं, अगर किसी चुंबक को आपने जला दिया आग में तो क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ध्यान रखना है, अगर किसी चुंबक को आपने आग में जला दिया, फायर में पटक दिया, तो उसका चुंबकीय गुण नष्ट हो जाएगा, उसका जो मैग्नेटिक जो आपकी प्रॉपर्टी है हमेशा के लिए बाय बाय हो जाएगी। आगे बात करते हैं चुंबकीय लंबाई क्या होती है। तो देखिए चुंबकीय लंबाई क्या होती है, चुंबक के जो ध्रुव होते हैं ये साउथ, ये आपका साउथ है और नॉर्थ, इनके बीच की जो लाइन होती है, इनके बीच की जो दूरी होती है ना, उसे बोलते हैं चुंबकीय लंबाई, यानी कि मैग्नेटिक लेंथ, यानी कि चुंबक के 2 ध्रुवों के बीच की जो दूरी है उसे हम बोलते हैं आपका चुंबकीय लंबाई। और बाद में लास्ट में बात करते हैं कि चुंबक के 2 सिरे होते हैं, उनमें अगर समान सिरे हैं, मतलब नॉर्थ नॉर्थ हैं और आपके दक्षिण ध्रुव हैं, उत्तर ध्रुव हैं, तो ध्यान रखना है उनके बीच क्या होता है, आपका प्रतिकर्षण होता है, रिपल्शन होता है। लेकिन अगर आप चुंबक के 2 विपरीत ध्रुव लेके आएंगे, साउथ के पास नॉर्थ वाले लेके आएंगे, उत्तरी ध्रुव के पास दक्षिण ध्रुव लेके आएंगे, तो ध्यान रखना है उनमें क्या होगा, आकर्षण होगा। ओके गाइज, आशा करते हैं कि आज की जो क्लास है आपको बहुत ही पसंद आएगी। फ्यूचर में जो भी क्लास आएंगी उनमें और इंप्रूवमेंट आपको मिलता रहेगा। तो आशा करते हैं आज का वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट रहा होगा। तो चैनल पर आप नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और ऐसे ही कंटेंट पाने के लिए बेल आइकन को ऑन कर दीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। चलिए गाइज, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक खुश रहिए। जय हिंद, जय भारत।